हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्रीनेट JRF फिजिक्स। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कार्नोट साइकिल के चारों प्रोसेस की स्टडी करी थी, उससे वर्क डन कैलकुलेट किया था और एफिशिएंसी निकाली थी, राइट। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, कार्नोट्स इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर किस तरीके से काम करता है हम उसकी बात करेंगे कार्नोट साइकिल के रूप में, है ना। और कार्नोट थ्योरम क्या कहती है वो वाला पार्ट कवर करेंगे। बस थोड़ा सा ही पार्ट छूटा हुआ है, तो इसको अभी हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने पहले हीट इंजन की स्टडी की थी, राइट। हीट इंजन में क्या था कि कोई वर्किंग सब्सटेंस है, वो हीट सोर्स से Q1 हीट लेता है, यूज़फुल वर्क W करता है, और बची हुई जो हीट है Q2 उसको रिजेक्ट कर देता है हीट सिंक को, ठीक है। ये वाला प्रोसेस पढ़ा था हमने। और वापस जो वर्किंग सब्सटेंस जो है वो हीट रिजेक्ट करके अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है। तो हमने बोला था कि जो कार्नोट साइकिल हो रहा है वो क्या है, एक पूरा साइकिल है, साइक्लिक प्रोसेस है, राइट। तो अब ये जो प्रोसेस है कार्नोट साइकिल का वो रिवर्सिबल प्रोसेस भी होता है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोसेस हुए थे ना उनको हम अपोजिट डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, और जो पूरा प्रोसेस है फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस है उसकी हम बात करें तो ये क्या करेगा, ये जो हीट सिंक है ना, ये हीट सिंक हो गया। हीट सिंक से Q2 इसने हीट ली, ठीक है। Q2 हीट ली, उसके बाद में पहले क्या था, सिस्टम काम कर रहा था, अब सिस्टम के ऊपर हमको काम करना है, यानी किसी एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू W वर्क इसके ऊपर करना है, ठीक है। तो एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू W वर्क किया तो Q2 हीट तो सोर्स से ली, बाहर से W वर्क हुआ, और Q1 जो हीट है वो इसको हीट सोर्स को ट्रांसफ़र कर देगा, यानी Q1 किसके बराबर है यहाँ पर, Q2 प्लस W, ठीक है। Q2 इधर से आया, W इधर से, और टोटल Q2 प्लस W जो है वो इसके ऊपर चली गई। इसका मतलब हमको पता है हीट सिंक क्या था, लो टेम्परेचर पे था, और हीट का जो सोर्स है, ये सोर्स है ना, ये हाई टेम्परेचर पे था। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प ली है, ये प्रोसेस किया है, और इससे हीट जो है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर ट्रांसफ़र की गई है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है लो से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफ़र करने का, इसी प्रोसेस जो होता है वो एक रेफ्रिजरेटर इसी तरह का काम करता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या बोला कि प्रोसेस सारे कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। ये जैसे हम PV डायग्राम की बात कर रहे हैं, तो पहले जो हुआ था ना वो जस्ट प्रोसेस अपोजिट में क्या है, यानी डायरेक्शंस अपोजिट हो गई इसकी, ठीक है ना। ये हो गया PV डायग्राम रेफ्रिजरेटर के लिए। तो हमने क्या देखा कि जो कार्नोट साइकिल है वो हीट इंजन की तरफ भी वर्क करता है और वो रेफ्रिजरेटर की तरफ भी वर्क करता है। तो जब कार्नोट साइकिल रेफ्रिजरेटर के रूप में वर्क कर रहा होता है ना, तो जैसे पहले हमने एफिशिएंसी निकाली थी, तो अब इसके लिए क्या दी जाती है, वर्क परफॉर्मेंस। क्या दी जाती है, वर्क परफॉर्मेंस। इसको किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब ये क्या होगा, देखिए, वैसे यहाँ पर मैंने ये डिनोट किया है ना वर्क परफॉर्मेंस, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो वर्क परफॉर्मेंस जो है वो किससे कैसे दी जाती है, एक तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। इसका मतलब वर्क परफॉर्मेंस कैसे दिया जाएगा कि कितनी हीट एब्जॉर्ब की गई है, उसका रेशियो किसके साथ, एक्सटर्नल एजेंसी ने कितना वर्क किया उसके साथ। तो हीट एब्जॉर्ब कितनी की थी इसने, Q2 हीट एब्जॉर्ब की थी, तो ये तो हो गया Q2। अब एक्सटर्नल एजेंसी ने वर्क कितना किया, W, तो ये हो गया W, ठीक है। अब यहाँ पर मैं W को Q1 Q2 की फॉर्म में लिखूँ तो Q1 कितना था टोटल, Q2 प्लस W था, यानी W क्या होगा, Q1 माइनस Q2 हो जाएगी इस इक्वेशन से। तो क्या हो जाएगा, Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2। तो इस तरीके से एक रेफ्रिजरेटर की वर्क परफॉर्मेंस दी जाती है। अब देखिए, जो कार्नोट इंजन है ना उसकी एफिशिएंसी तो 100% नहीं हो सकती है, लेकिन जो रेफ्रिजरेटर का वर्क परफॉर्मेंस है वो 100% से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना। दैट मीन्स द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन कैनॉट बी ग्रेटर देन 100%, बट द वर्क परफॉर्मेंस कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर कैन बी ग्रेटर देन 100%, ठीक है। तो ये था कि रेफ्रिजरेटर की तरह भी एक्ट करता है और उसकी वर्क परफॉर्मेंस कैसे दी जाती है। अब हम बात करते हैं कार्नोट थ्योरम की। कार्नोट थ्योरम क्या कहती है, द एफिशिएंसी ऑफ अ रिवर्सिबल इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू डिफरेंट टेम्परेचर्स इज मैक्सिमम एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। यानी क्या है कि दो डिफरेंट टेम्परेचर है, ठीक है।
एक रिवर्सिबल इंजन जब उसके बीच में वर्क कर रहा होता है ना, उन दो टेम्परेचर के बीच में, तो उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है और वो वर्किंग सब्सटेंस के नेचर पर भी डिपेंड नहीं करती है। जो कार्नोट थ्योरम है ना, इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला पार्ट क्या कहता है इसका कि भाई कोई भी मतलब हमने हीट इंजन लिया, ठीक है, तो जितने भी हीट इंजन है जो किसी दो टेम्परेचर के बीच में काम कर रहे हैं, उनकी जो एफिशिएंसी है वो ग्रेटर देन नहीं हो सकती किसके, रिवर्सिबल कार्नोट इंजन के, जो उन्हीं दो टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या हुआ कि जो कार्नोट इंजन है उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, ठीक है। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि हमको पता है कि किस पे डिपेंड करती है, केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। वो जो Q1/Q2 वही T1/Q2/Q1 है, वही T2/T1 होता है ना। तो मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, दो गिवन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब ये इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो वर्किंग सब्सटेंस है ना उसका नेचर क्या है, यानी उसमें किस टाइप की गैस फिल की गई है, उस पर डिपेंड नहीं करती है। यानी एफिशिएंसी क्या होती है, efficiency does not depend on the nature of working substance। ठीक है, तो इस थ्योरम को बोलते हैं कार्नोट थ्योरम। कार्नोट थ्योरम से अगर क्वेश्चन आता है ना तो जनरली वो बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है और ये वर्क परफॉर्मेंस का फॉर्मूला, ये चीज़ पता होनी चाहिए, सिंपल सी कैलकुलेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो अभी की क्लास में तो बस ये वाला टॉपिक ही कवर हुआ है। यहाँ पर हमारा जो लॉज वाला था ना ऑलमोस्ट वो हुआ है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, मैक्सवेल इक्वेशन कवर कर लेंगे इसके बाद, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।